Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwais Karni, IBA, JEST, HM and USE teacher alumni. So today we are going to learn the living things and their environment. This is the most important topic of journal science. तो आज हम पढ़ेंगे हमारी इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें क्या होती हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके टेस्ट के अंदर आते हैं, इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है जी, ऑल लिविंग थिंग्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक सी डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि जब हम आगे जाएं और चीज़ों को पढ़ें तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। द ह्यूमन बींग्स आर द की कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या हैं? की कंपोनेंट है ऑफ इन्वायरमेंट के। अगर ह्यूमन बींग्स ही ना हो तो इन्वायरमेंट का आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेजर जो पार्ट है ना वो नहीं होगा तो इन्वायरमेंट मतलब इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, इतना हेल्दी नहीं होगा विदाउट द ह्यूमन बीइंग एंड आल्सो डिपेंड ऑन अदर प्लांट एनिमल फेलो ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल। असल में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं फॉर देयर सर्वाइवल, तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं? डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं हमारे पास इन्वायरमेंट। क्या बनाती हैं जी? इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, इर्द गिर्द, is one surrounding and all living and non-living things in that surrounding। मतलब इन्वायरमेंट क्या वैसे बेसिकली मतलब होता है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ तो होती हैं लिविंग थिंग्स और कुछ होती है नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखें आपके जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं? लिविंग थिंग्स है। जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो ये तो आ गई लिविंग थिंग्स के अंदर। बट नॉन लिविंग थिंग्स प्लांट्स है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स प्लांट्स है। वाटर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। एयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। लैंड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो लिविंग थिंग्स है, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट। दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? इन्वायरमेंट। अब ये फिगर के थ्रू हम ज़रा देखते हैं, आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखें इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग में क्या आ रहे हैं जी? ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं। क्योंकि साइंस के अंदर जो प्लांट्स हैं वो भी क्या हैं जी? ह्यूमन मतलब लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स के कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं? एयर है, वाटर है, लैंड है, सन है। ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एक मिनट जी। अब जी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हमारे पास लिविंग कंपोनेंट में आते हैं या नॉन लिविंग कंपोनेंट में? जी बिल्कुल, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो जो हमारे पास लैंड है, एयर है, वाटर है, इसके सारे इन्वायरमेंट नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट में आते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं डेजर्ट। डेजर्ट किसे कहते हैं? अ वेरी हॉट, ड्राई एंड सैंडी प्लेस। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो, ड्राई हो और वहाँ पे रेती रेत हो, तो उस ऐसे इन्वायरमेंट को हम कहते हैं डेजर्ट। ये किसका इन्वायरमेंट है? ये लैंड का इन्वायरमेंट है। किसका इन्वायरमेंट है? लैंड का इन्वायरमेंट है। मतलब लैंड के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो कैसी हैं? ठीक है जी, एक्सट्रीम हीट एंड ड्राइनेस एंड वेरी लिटिल रेन थ्रू आउट द ईयर। अगर आपके पास बारिश बहुत कम होती है साल के अंदर, ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे बहुत टेम्परेचर हाई है, ड्राई है और मट्टी है, तो फिर ऐसे लैंड को आप कहेंगे डेजर्ट। डेजर्ट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली ड्यूरिंग द नाइट। तो टेम्परेचर जो है रात के टाइम पे वो एकदम ड्रॉप कर जाता है और रात ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द डे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है कि जो आपने याद करनी है कि जी जो डेजर्ट है वो पूरा दिन बहुत उधर टेम्परेचर हाई होता है, बट रात को उसका टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाता है सी ब्रेज की वजह से। उसके बाद वाटर बॉडीज़ को देखते हैं, वाटर के ऊपर आ गए हम। ठीक है जी, लेक,
पॉन्ड, रिवर, सी एंड ओशन आर द वाटर बॉडीज। ये सारी क्या है? वाटर बॉडीज हैं। अब इन सब के अंदर फर्क क्या है आपको पता है? इन सब के अंदर फर्क क्या क्या है? अब जी हमारा ये हिमालय से हमारा क्या आता है जी? इंडस रिवर आता है, ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया क्या है? इंडस रिवर। अब यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उनमें से जो पानी बनता है और वो फ्लो करता है, ठीक है। अब हम पहले ये देख रहे हैं कि रिवर किसे कहते हैं। हमारे पास रिवर इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो रिवर किसे कहते हैं? किस वाटर बॉडी को कहते हैं? द वाटर दैट ट्रैवलिंग फ्रॉम द हायर माउंटेन्स टूवर्ड्स द किस तरफ जी? सी की तरफ। किस तरफ ट्रैवल करे? सी की तरफ करे, तो वो ऐसे वाटर बॉडी को हम रिवर कहते हैं। ऐसे वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिवर कहते हैं, ठीक है। ऐसी वाटर बॉडी को हम रिवर कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिवर जो है वो कौन से सी में आता है? अरेबियन सी। पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी। और ये हमारे पास इंडस रिवर है। अब काफ़ी जगहों पे क्या होता है कि रिवर का पानी थोड़ा साइड पे जाके रुक जाता है। रिवर का पानी साइड पे जाके रुक जाता है, तो उसे हम कहते हैं लेक। उसे हम क्या कहते हैं? लेक। रिवर का पानी साइड पे जाके कहीं पे भी रुक जाए उसे कहते हैं लेक, ठीक है जी। पॉन्ड क्या है? पॉन्ड भी लेक की ही टाइप है। पॉन्ड के अंदर जो पानी होता है वो साफ नहीं होता, सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद एक जो ख़ास बात है कि जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। तो पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी के साउथ में क्या है? इंडियन ओशन, ठीक है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि सी और ओशन क्या दो अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? सी और ओशन क्या दो चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? जी बिल्कुल एक ही चीज़ है, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। किस तरह जी? ये हमारे पास है पाकिस्तान, इधर है इंडिया, इधर है ईरान, इधर है अफ़गानिस्तान, ठीक है, और इधर ये इस तरह की कोई बॉर्डर हमारा चल रहा है जो हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अरेबियन सी, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इधर। अब ये जो अरेबियन सी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और इंडिया की तरफ बे ऑफ बंगाल है थोड़ा आगे जाके, ठीक है, ईस्टर्न साइड के ऊपर। तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब ये सारी जो हैं ये किसका हिस्सा हैं? ये हैं इंडियन ओशन का। सारे ये जो वाटर बॉडीज़ हैं असल में ये किसका हिस्सा है? इंडियन ओशन का। अब ओशन और सी के अंदर फ़र्क क्या होता है कि ओशन का वो हिस्सा विच शेयर्स इट्स वाटर बाउंड्री विथ लैंड, मतलब ओशन का वो हिस्सा जो किसी खुश्की के टुकड़े के साथ लगे उसे हम सी कहते हैं। ये जो सी है इसका नाम ज्योग्राफिकली वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसका जो नाम है वो वेरी करेगा। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास अरेबियन सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसी तरह ही बे ऑफ बंगाल है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाटर बॉडीज़ के अलग अलग नाम होते हैं। तो होपफुली आपको वाटर बॉडीज़ की डिफ्रेंसिएशन का पता चल चुका होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जी लेक, पॉन्ड, रिवर, सी एज वेल एज ओशन, ठीक है जी। अब लेक और पॉन्ड को पढ़ते हैं और स्मॉल फ्रेश वाटर बॉडीज दैट आर मोस्टली स्लो। अब इसका एक और भी है, जो वाटर का फ्लो है ना, वाटर के फ्लो की स्पीड के ऊपर भी इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। लेक और पॉन्ड का पानी फ्रेश वाटर तो हो सकता है, बट जी वो क्या करेगा, उसकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी। जैसे हमारे पास है कींझर लेक, एक है मंछर और दूसरी है कींझर। तो कींझर लेक कहाँ है? ठट्ठा के अंदर, और ये आर्टिफिशियल लेक है। और जो मंछर है वो क्या है? नेचुरल लेक है, और वो डिस्ट्रिक्ट दादू के अंदर है। यहाँ पे जो पानी का फ्लो है वो बहुत कम होता है। रिवर के अंदर पानी का फ्लो वो ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्लो क्या होता है? फास्टर होता है। इसी तरह ही हम आगे चलते हैं, सी और ओशन। अगर आप सी के पास देखें, साहिल समंदर के ऊपर आप देखें तो पानी का जो बहाव है वो इतना तेज़ नहीं होगा। अगर आप ओशन देखें, अगर आपने को
बहुत सारी मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि जब भी शिप सेल कर रहा होता है तो किस तरह ऊपर नीचे हो रहा होता है, ठीक है, कितना मतलब क्या कहते हैं आपको दिख रहा होता है ना, जो वाटर है वो टर्बुलेंस है और बहुत स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है। तो क्या है जी, ओशन का पानी इस बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो करता है, सी का पानी उससे कम, रिवर का पानी उससे कम, लेक का पानी उससे कम। तो ये फ्लो ऑफ स्पीड की वजह से भी इसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है जी। उसके बाद द सी एंड ओशन आर मोस्टली साल्ट वाटर। हाँ जी, सी और ओशन का जो पानी है वो सॉल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे एवापोरेशन होता है। जब पानी ट्रैवलिंग करता है तो उसके साथ बहुत सारे सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। कहाँ पे जी, ओशन के अंदर। तो ओशन के अंदर ड्यू टू द वार्म टेम्परेचर इन डे टाइम जो वाटर है इट कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन जब होती है तो जो वाटर के अंदर सॉल्टनेस होता है वो नीचे रह जाता है और जो आपके पास जो एवापोरेशन होती है वो प्योर वाटर की होती है। प्योर वाटर जो है वो एयर के अंदर जाता है और जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हम आपकी ओशन के वाटर के अंदर रह जाती हैं। तो इस वजह से जो आपका ओशन का वाटर है वो सॉल्टी होता है। ओशन का वाटर ज़्यादा सॉल्टी होता है, सी का जो पानी है वो कम सॉल्टी होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। लेक्स भी सॉल्टी हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लेक सॉल्टी नहीं होती। जैसे कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी जो है वो हमारे पास कहाँ पे, एशिया के अंदर है। तो कैस्पियन सी जो है वो क्या फ्रेश वाटर लेक है? नहीं जी, वो फ्रेश वाटर लेक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लेक हमेशा फ्रेश ही होती है, लेक जो है हमारे पास वो सॉल्टी भी हो सकती है। अच्छा जी, इसी तरह ही हमारे पास इंडस रिवर और अरेबियन रिवर है या अरेबियन सी है, जैसा कि मैंने आपको अभी ही बता दिया है। ये सारा मैंने आपको एक नहीं दो दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया है अलग अलग चीज़ों के साथ। एक तो वैसे कि क्या फ़्लो किस तरह होता है, फिर स्पीड के हिसाब से, और इनके अंदर डिफरेंस क्या है, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो डेडली डेंगी मॉस्किटोज़ आर द हैबिटेंट इन लेक्स, ठीक है। तो डेंगी साहब, जो डेंगी है जो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, जब काटते हैं तो जिसको होती है, अल्लाह पाक ना करे किसी को हो, बट जिनके साथ हुई है तो इफ़ यू आस्क दोज पीपल्स तो दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ यू दैट बहुत तकलीफ़ होती है जब डेंगी आपको काटता है, क्योंकि उसके बाद आपको बुखार चढ़ जाता है और बहुत सारे मसले मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो जी वो कहाँ होता है, वो लेक के अंदर होता है, ठीक है। डेंगी कहाँ मिलता है आपको, लेक के अंदर मिलता है। वी कैन डिस्ट्रॉय द डेंगी मॉस्किटो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेशल मॉस्किटो ईटिंग फिश इन द वाटर बॉडीज़। तो एक फिश है जिसका नाम ही है स्पेशल मॉस्किटो ईटिंग फिश, मतलब उसका काम है कि वो डेडली मॉस्किटो को खाती है। तो अगर आप वो छोड़ दें लेक के अंदर तो आप इस बीमारी से जो है बच सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए फॉरेस्ट के ऊपर। पहले हमने पढ़ा डेजर्ट, उसके बाद वाटर बॉडीज़, अब हम आ गए फॉरेस्ट के ऊपर। तो फॉरेस्ट क्या होता है, हैज़ मैनी ट्रीज एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब, शर्ब्स, plants, seedlings and several varieties of birds, mammals, insects, reptiles, amphibian and small creatures। मतलब फॉरेस्ट के अंदर होता क्या है, आपके पास कसीर तादाद के अंदर दरख्त होते हैं, बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं। जब दरख्त होंगे तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट लिविंग थिंग्स होगी, बर्ड्स होंगे, मैमल्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, एम्फीबियंस होंगे, और इससे भी बहुत छोटी कीड़े मकोड़े, जो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फॉरेस्ट के अंदर होती हैं। फॉरेस्ट पहचाना किससे जाता है, अपनी ट्रीज़ की वजह से। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं उसे फॉरेस्ट कहा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है, दिस इज़ योर क्वेश्चन। यू कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस इन द कॉमेंट, और आप आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर भी बता सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप बता सकते हैं, ठीक है जी। व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है,
ये सवाल है, इनको सर्च करेंगे तो आपके एक एक एमसीक्यूज तैयार होना शुरू हो जाएगा, जो आपके टेस्टों में अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं। तो आपको इस तरह सर्चिंग के थ्रू वो आपके जो सवाल है वो माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद अर्बन इन्वायरमेंट की तरफ आते हैं। अर्बन इन्वायरमेंट होता क्या है? दैट इंक्लूड सिटीज़ एंड टाउन्स बट नॉट द रूरल एरियाज एंड द विलेजेस आर थिकली पॉपुलेटेड एंड डेवलप्ड एरियाज। मतलब अर्बन इन्वायरमेंट आप सिटी इन्वायरमेंट कह सकते हैं जो कि गाँव का एरिया ना हो। उसके बाद ग्रासलैंड आर लैंड्स विद ग्रासेस एंड लार्ज शॉप्स एंड ट्रीज। मतलब ऐसा एरिया जिसके अंदर घास तो हो मगर बड़े बड़े दरख्त ना हो, तो वो क्या होता है? वो ग्रासलैंड होता है। द ग्रासलैंड आर ड्राई एरियाज विद लिटिल रेनफॉल। ठीक है जी, उस क्या होता है? लिटिल रेनफॉल होता है। ग्रासलैंड के अंदर बड़े बड़े दरख्त नहीं होते। डेजर्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव स्पेशल हार्ड स्किन। जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं उनकी स्किन हार्ड होती है। क्यों? विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हीट एंड लॉस ऑफ वाटर इन ड्राइनेस। तो वो क्यों? एक तो वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं और दूसरा वाटर की जो वेस्टेज है उससे भी उनको बचाते हैं। द प्लांट हैव प्रिकली नीडल लाइक लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस। अब जो डेजर्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं उनके जो नुकीले होते हैं ताकि वो जो है पानी के ज़ाया होने से उनको बचाया जा सके। द कैमल हैज़ अ स्पेशल वाटर स्टोरेज स्पेस इन इट्स हम्प्स। तो वो जो कुहान होती है ना कैमल की, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है। मतलब ये जो है जो कैमल है, जो हमारे पास ऊँट है, उसकी एक खासियत है। तो ये क्या है? आप इसे कह सकते हैं द 4x4 ऑफ द डेजर्ट। आजकल जैसे होते हैं ना 4x4 डेजर्ट में चल रही होती है, तो कैमल क्या है? इट इज़ अ हॉर्स ऑफ डेजर्ट। ठीक है, घोड़ा एक किस्म का। यहाँ 4x4 आप समझ सकते हैं कि ये कितनी स्पीड में वहाँ चलता है। उसके बाद एनिमल इन ग्रासलैंड आर मोस्टली स्मॉल इन साइज and have skin color like grasses in the grassland which protect them from enemies। अब जो ग्रासलैंड होता है उसमें बड़े बड़े दरख्त नहीं होते, छोटी छोटी घास होती है। तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और उनका जो रंग होता है वो ग्रासी टाइप का होता है ताकि वो अपने आप को दुश्मन से बचा सकें और जो दुश्मन है उसकी नज़र से एकदम गायब हो जाएं। ठीक है। दे हैव ब्रॉड फीट एंड फास्ट स्केप फॉर फास्ट। उनके बहुत लंबे पाँव होते हैं ताकि वो एकदम से गायब हो जाएं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सम माउंटेन्स ग्रासलैंड एनिमल्स आर चिल्तन मारखर, ठीक है, सिंध इबेक्स, लद्दाख ओरियल, ब्राउन बेयर, ग्रे गोल्फ, एशियाटिक ब्लैक बेयर एंड लेपर्ड एंड कार्निवोरस सच एज 2 स्पीशीज ऑफ फॉक्स एंड स्ट्रिप्ड हियाना एंड एशियाटिक जैकर। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। अब एक और मैं आपको साइकिल समझाना चाहता हूँ। ठीक है, वो साइकिल क्या है? देखें, यहाँ पे है हमारे पास फॉरेस्ट। क्या है जी? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से नीचे आते हैं, आपको मिलेगा ग्रासलैंड। क्या मिलेगा जी? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड से थोड़ा और नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा डेजर्ट। ठीक है। अर्बन एनवायरनमेंट तो एक अलग चीज़ है, उसको साइड पे ही रखें। अब इन तीनों चीज़ों का अभी मैं आपको एक जो है स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपके पास बन जाएगा फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश होगी, दरख्त बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे मैमल्स, क्रिएचर्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा फॉरेस्ट। क्या बन जाएगा जी? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर आपके बड़े बड़े जानवर हो सकते हैं, छोटे छोटे जानवर हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपका रेनफॉल थोड़ा सा कम होगा तो आपके दरख्त जो हैं इतने बड़े नहीं होंगे और ऐसे इन्वायरमेंट को आप कहेंगे ग्रासलैंड। क्या कहेंगे? ग्रासलैंड। और अगर लिटिल रेनफॉल से भी कम, मतलब ना होने के बराबर रेनफॉल हो रहा है, तो फिर वही ज़मीन का टुकड़ा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर डेजर्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वो ग्रासलैंड बनेगा, और बारिश होती रहेगी तो वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाएगा। फिर इसी तरह अगर फॉरेस्ट में बारिश होना कम हो जाएगी तो वो ग्रासलैंड बनेगा। फिर इसी तरह ही ग्रासलैंड में अगर बारिश होना और कम हो जाएगी तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ साइकिल of a land that it converts from forest to grassland and grassland to desert and vice versa। ठीक है जी, ये भी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ना एनिमल्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट्स।
मतलब जो आपके पास अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, लैंड है, एयर है और वाटर्स, ये पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, असल में ये एनवायरनमेंट का ही कंपोनेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड टाइप एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स। एनिमल्स को 3 काइंड्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। टेस्ट के अंदर ये तीनों सवाल आते हैं, टेस्ट के अंदर ये अक्सर पूछा जाता है और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने में आपका फ़ायदा होना है। तो हार्बीवोरस दैट ईट ओनली प्लांट, हार्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं। तो घास कौन खाता है? गोट खाती है, ठीक है, तो गोट क्या है? हार्बीवोरस। अच्छा, उसके बाद और कौन खाता है? और घास कौन खाता है? आपने 2-3 जानवर देखें, सर्च करें, आपको खुद ही पता चलेगा कि घास कौन कौन खाता है, ठीक है। घोड़ा भी खाता है घास, ठीक है। क्या कैमल घास खाता है? ठीक है, कैमल घास खाता है, इसको ज़रा सर्च कीजिएगा। चले जी आगे चलते हैं हम। कार्निवोरस दैट ईट ओनली एनिमल्स, मतलब कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ जानवर खाते हैं, मतलब जो गोश्त खाते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या जी? कार्निवोरस। इसी तरह जिस तरह हमारा लॉइन है, ठीक है, लॉइन है, हमारे पास टाइगर है, और हमारे पास जी आप कह सकते हैं भालू है, पांडा है, ठीक है। पांडा जो जो आदमखोर टाइप पांडा होते हैं वो सिर्फ जो है जानवर ही खाते हैं, इंसान ही खाते हैं, गोश्त ही खाते हैं। तो वो आपके पास जानवर जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोरस। अब जो जो कैट है, कैट क्या है? कार्निवोरस से या हार्बीवोरस से? कैट है जी, वो चूहे खाती है। क्या खाती है? चूहे खाती है। तो वो गोश्त खा रही है, तो वो क्या है? कार्निवोरस, ठीक है जी। आगे चलते हैं ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस किसे कहते हैं? जो एनिमल्स भी खाए और प्लांट्स भी खाए, मतलब दोनों ही चीज़ें खाएं। जिसे आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कहते हैं ना, तो जो वेजिटेरियन है वो हार्बीवोरस है, वेजिटेरियन जो है वो हार्बीवोरस है, ठीक है, ह्यूमन बींग। और जो कार्निवोरस है वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन। और ये कौन है? ये जी हमारे देसी लोग जो सब्जियां भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो ऐसे जानवर भी होते हैं, जानवर जो जी गोश्त भी खाएं, घास भी खाएं, गोश्त भी खाएं और घास भी खाएं, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इसकी एक कंप्लीट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखें, ये जी पूरे हमारे पास जो है प्रोड्यूसर से लेके एक पूरी फिगर बनी हुई है जो कि हमें बता रहा है। तो 1 बाय 1 कर इसको पढ़ते हैं। देखें, ऊपर से आ रहा है हमारे पास सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से हमें क्या मिल रही है? हमें हीट मिल रही है। हीट के साथ हमारा जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू द लाइट ऑफ द सन। तो अब प्लांट्स ने अपना जो है फूड खुद बनाया, एनर्जी खुद बनाई, तो ये बन गए प्रोड्यूसर। क्या बन गए जी? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जो कोई चीज़ पैदा करे। तो सबसे पहले चीज़ कौन सी पैदा हुई? घास पैदा हुई, प्लांट्स पैदा हुए, तो प्लांट्स हो गए हमारे पास प्रोड्यूसर। अब प्लांट्स कौन खाएगा? रैबिट खाएगा, ठीक है, रैबिट खाएगा। तो रैबिट क्या हो जाएगा? रैबिट हो जाएगा हार्बीवोरस, रैबिट हो जाएगा हार्बीवोरस, क्योंकि वो क्या खा रहा है? घास खा रहा है। इसी तरह ही अब देखें यहाँ पे क्या है? मीट ईटिंग एनिमल। अब ये फॉक्स है, मीट ईटिंग एनिमल हमारे पास क्या होंगे? मीट ईटिंग एनिमल हमारे पास हो जाएंगे कार्निवोरस। क्या हो जाएंगे? कार्निवोरस। अब असल में जो भी चीज़ जो प्रोड्यूसर को खाती है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर, ठीक है। जो प्रोड्यूसर को खाती है मतलब कंज्यूम करती है वो हो जाते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर आपके पास हार्बीवोरस भी हो सकते हैं, आपके पास कार्निवोरस भी हो सकते हैं, आपके पास ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। उसके बाद जी फिर क्या होता है? जब खा पी के जब खाने वाले लोग जो हैं वो मरते हैं, तो फिर जैसे आपको पता है कि बहुत सारी आपने जो है ना जानवरों की डेड बॉडीज़ देखी होंगी रास्तों के ऊपर,
मतलब लोग अनफॉर्चुनेटली उनके साथ क्या होता है, उनका कोई ख्याल नहीं करता और उनको बेदर्दी के साथ लोग जो है निगलेक्ट करते हुए मार देते हैं। तो जब उनको मारते हैं तो आप उनकी जब बॉडी देखेंगे तो बॉडी कुछ दिन तक आपको सही दिखती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो असल में उधर क्या हो रहा होता है, उधर डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आपके पास बैक्टीरिया टाइप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें डेट्रीविरस कहते हैं। वो सारी क्या करती हैं, वो उस डेड बॉडी को खाना शुरू कर देती हैं। अब जब वो डेड बॉडी को खा लेती हैं तो वो सारी एनर्जी जो है फिर ज़मीन में चली जाती है। वो फिर ज़मीन से एनर्जी आती है कहाँ से जी, प्रोड्यूसर के अंदर, प्रोड्यूसर से जाती है कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर से जाती है फिर डीकम्पोजर्स के पास। तो इस तरह आपका एनर्जी का साइकिल चलता रहता है। और यही है आज का टॉपिक जो हमने पूरा ओमनीवोरस, कार्निवोरस या प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकम्पोजर है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। आगे चलते हैं जी। आगे जी अब हम पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब। तो जी पहले ये पढ़ लेते हैं, आगे एक फिगर है उसके अंदर हमें क्लियरली पता चल जाएगा। जो फूड चैन है ये एक छोटी ही चीज़ है और जो फूड वेब है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। वेब चैन एक बड़ी चीज़ है और फूड चैन एक छोटी चीज़ है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि वेब चैन के अंदर बहुत सारी फूड चैन होती हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट फूड चैन्स कैन मेक द वेब चैन और फूड चैन, ठीक है जी। तो द सब इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फूड चैन एज इट प्रोवाइड्स द सनलाइट एनर्जी टू द प्रोड्यूसर। ये असल में सन है, ठीक है। सन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो फूड चैन को क्या करता है जी, एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि वो क्या बना सके, प्रोड्यूसर बना सके। प्रोड्यूसर करते क्या हैं, वो प्लांट्स को बनाते हैं। असल में प्रोड्यूसर्स होते कौन है, प्लांट होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट द एंटायर फूड चैन वुड बिकम इनएक्टिव एंड कोलैप्स। मतलब अगर सन ही नहीं होगा तो ये पूरी फूड चैन क्या है, कोलैप्स हो जाएगी और इनएक्टिवेट हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद फूड चैन एंड फूड वेब शो द रिलेशनशिप मल्टीपल लिंकेज अमंग द वेरियस प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स इन अ फूड वेब। वही बात है कि फूड चैन, डिफरेंट फूड चैन्स मिलकर फूड वेब बनाती हैं। एक फूड वेब के अंदर डिफरेंट फूड चैन हो सकती हैं। अब देखें ये है डिफरेंस, ये है फूड चैन और ये है फूड वेब। अब पहले फूड चैन पढ़ते हैं और फिर हम फूड वेब पढ़ेंगे ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चल सके। देखिए जी, ट्रीज़ हैं, ठीक है। ट्रीज़ को खा रही कौन है, डेयर है। तो डेयर क्या है, हार्बीवोरस। डेयर क्या है, हार्बीवोरस। अब लॉइन साहब जो हैं, लॉइन साहब किसे खाएंगे, घास तो नहीं खाएगा ना। शेर क्या खाएगा, वो खाएगा डेयर को। तो डेयर क्या है, मतलब शेर क्या है, शेर हो गया हमारे पास कार्निवोरस। क्या हो गया, कार्निवोरस। असल में ये दोनों हो गए कंज्यूमर और ये हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है जी, जो अभी हमने चीज़ पढ़ी थी। अब दूसरी फूड चैन देखते हैं। ये आपके पास है फ्लावर्स। क्या है जी, फ्लावर्स। ये आपके पास हो गए प्रोड्यूसर। अब इनको खा कौन रहा है, स्मॉल फिश खा रही है, ठीक है। तो स्मॉल फिश क्या है, हार्बीवोरस। अब जो लार्ज फिश है वो स्मॉल फिश को खा रही है, तो ये हो गई क्या, कार्निवोरस। इसी तरह जो बर्ड्स हैं वो खा रही हैं फिश को, तो बर्ड भी क्या हो गई हमारे पास, बर्ड भी हमारे पास हो गई जी कार्निवोरस। तो ये हो गई हमारे पास एक दूसरी चैन। ये दोनों हैं हमारे, तीनों हैं बल्कि हमारे पास, कंज्यूमर्स और ये है प्रोड्यूसर। उसके बाद थर्ड चैन देखते हैं, फ्लावर है। फ्लावर को खाएगी फ्लाई। उसके बाद फ्लाई को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को खाएगा स्नेक। स्नेक को खाएगा ईगल, ठीक है। अब ये जो सारे हैं ये कंज्यूमर्स हैं और ये प्रोड्यूसर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें फूड वेब के अंदर, फूड वेब के अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये है हमारे पास क्या, ट्री। ट्री को फ्लाई है, फ्लाई खा रहा है। फ्लाई को कौन खा रही है, बर्ड खा रहा है। अब फ्लाई को बर्ड भी खा सकती है, फ्लाई को फ्रॉग भी खा सकता है, ठीक है। फ्रॉग है, अब फ्रॉग को देखें आप, फ्रॉग को कौन खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है और ईगल भी खा सकती है, ठीक है। अब ये देखें डिफरेंट फूड चेन्स जा रही हैं और डिफरेंट फूड चेन्स का आपस में इंटरलिंक्स हो रहा है। ये देखें अलग अलग फूड चेन्स थी, अब यहाँ पे क्या है, सारी जो फूड चेन्स हैं वो आपस में मिल चुकी हैं। डिफरेंट आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं, डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं और डिफरेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, जो कार्निवोरस डिफरेंट्स हैं और प्रोड्यूसर्स भी डिफरेंट्स हैं। अब देखें
ये जो है ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? ये कैरेट्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पे जी आपके पास ग्रीनरी है और ये आपके पास है ट्रीज़। तो अब ये ग्रीनरी को जो भी चीज़ें खा रही हैं वो क्या हैं असल में? वो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास कैरेट है उसको रैबिट खा रहा है, ठीक है। रैबिट को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। ईगल किसको? फॉक्स को भी खा सकता है। ईगल स्नेक को भी खा सकता है। ईगल बर्ड को भी खा सकता है। तो डिफरेंट फूड चेन्स का आपस में लिंक आ रहा है। रैट जो है जो है घास भी खा सकता है और रैट ग्रास होपर भी खा सकता है। इसी तरह ही जो फ्रॉग है, फ्रॉग भी ग्रास होपर खा सकता है और फ्रॉग फ्लाई भी खा सकता है। स्नेक है, स्नेक रैट भी खा सकता है और स्नेक रैबिट भी खा सकता है और स्नेक फ्लाई भी खा सकता है। तो देखें डिफरेंट जब लिंक्स आपस में, डिफरेंट फूड चेन्स के आपस में लिंक्स बनते हैं तो वो बना देता है फूड वेब। और जब एक सिंपल सी चेन चल रही होती है तो वो होती है फूड चेन। बात आई समझ में जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जी सिंपल सी चीज़ें, दीज लिंक्स और लिंकेजेस आर बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ द फूड ऑफ एनर्जी। मतलब वो फूड जो है वो एनर्जी की सोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ उसमें इंटरकनेक्शन है। द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फूड वेब एज अ की सोर्स ऑफ एनर्जी एज वी हैव लर्न ऑलरेडी। प्लांट्स आर एट द बिगनिंग ऑफ द फूड चेन एंड द फूड वेब। और प्लांट्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, जो कि हमने बार बार फिगर के अंदर पढ़ा है। एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन एंड प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम द एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हार्बीवोरस क्या होते हैं? हार्बीवोरस आर द, अब जी कंज्यूमर्स की थोड़ी सी टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर हमने पढ़ लिए, अब हम कंज्यूमर को पढ़ने जा रहे हैं। और कंज्यूमर की 3 टाइप्स हैं। एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और थर्ड होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इनको हम पढ़ रहे हैं। हार्बीवोरस क्या होते हैं? हार्बीवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। हार्बीवोरस जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को खाते हैं ना। तो वो क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट ईट प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और एक और बात याद कर लें, टेस्ट के अंदर सवाल आता है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हार्बीवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर कभी भी कार्निवोरस नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते ही उन्हें हैं जो हार्बीवोरस होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा हार्बीवोरस होंगे। टेस्ट के अंदर अक्सर ये सवाल आता है। शीप एंड बर्ड्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। तो हार्बीवोरस आपके पास हमेशा क्या होगा जी? प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। उसके बाद आ जाए कार्निवोरस। कार्निवोरस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। कार्निवोरस जो गोश्त खाते हैं वो हमेशा आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं एंड ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। मतलब वो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो किसको खाते हैं? वो जी प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। जैसे लेट सपोज रैट है, रैट किसको खा रहा है? घास खा रहा है। या रैबिट है, रैबिट किसे खा रहा है? कैरेट्स को खा रहा है, ठीक है। तो हार्बीवोरस हो गया। अब जो रैबिट है, रैबिट को कौन खा रहा है? रैबिट को खाने वाला है ईगल। तो ईगल क्या है? ईगल आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर है। ईगल को आप कार्निवोरस कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जैसे कैट है, कैट क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। कैट किसको खाएगी? कैट खाएगी जी रैट को। और रैट किसे खाएगा? रैट कोई भी चीज़ें खा सकता है। तो कैट हो गई हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करता है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है? थर्ड लेवल है, और थर्ड लेवल है जिसे हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर का मतलब है, जैसे ईगल है तो ईगल हमारे पास जी स्नेक को भी खा सकती है, ईगल हमारे पास रैट को भी खा सकती है, ईगल हमारे पास रैबिट को भी खा सकती है। तो रैट और रैबिट हमारे पास क्या है? हार्बीवोरस हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और इसी तरह ही जो कैट है या स्नेक है वो है सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो हमारे पास ईगल है वो है टर्शरी कंज्यूमर। वो प्राइमरी को भी खा सकती है, वो सेकेंडरी को भी खा सकती है। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। टर्शरी ईट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। आगे चलते हैं जी। A wild is a tertiary consumer that eats the mouse and the primary consumers and cat secondary consumers। ये हम बिल्कुल जी पढ़ चुके हैं, मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। ओमनीवोरस आर कंज्यूमर्स दैट ईट बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो जी प्रोड्यूसर को भी खाएं और कंज्यूमर को भी खाएं, ठीक है।
ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर को भी खाएं और कंज्यूमर को भी खाएं, मतलब जो वेजिटेरियन मतलब प्लांट्स को भी खाएं और गोश्त भी खाएं, वो उसे कहते हैं ओमनीवोरस। एंड ओमनीवोरस कुड बी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ओमनीवोरस क्या होते हैं? ओमनीवोरस आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स कुछ भी हो सकते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है और मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने मुझे बताना है दो ऐसे जानवरों के नाम जो ओमनीवोरस हों, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हों, ठीक है, या वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हों या टर्शरी कंज्यूमर भी हों। मुझे दो ओमनीवोरस के नाम आपने मेरे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर बताने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद जी डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ईट ऑल द डेड एंड द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई दरख्त है, अगर वो नहीं फलता फूलता और वो टूट के नीचे गिर जाता है, तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि वो वहाँ पे होगा ही नहीं। असल में हुआ क्या? डिकम्पोजर्स ने उसको खा लिया। डिकम्पोजर्स ने उसको खा लिया और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल में चले गए। सॉइल क्या है जी? हमारी ज़मीन की द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। अर्थ क्रस्ट भी होता है, बट उसको हम जो है पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, अपनी अलग वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट टाइम। डिकम्पोजिंग वेस्ट एंड रिटर्निंग यूजफुल एलिमेंट्स टू द सॉइल एंड एनवायरनमेंट एज वी हैव लर्न। और फिर उसके बाद ये साइकिल आ जाती है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ठीक है। तो चीज़ प्रोड्यूसर से शुरू होती है, कंज्यूमर के पास जाती है, कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स के पास जाती है, फिर जी वो सॉइल में चले जाती है, फिर प्रोड्यूस होता है, फिर इसी तरह कंज्यूमर, फिर जी आपके पास डिकम्पोजर। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो होपफुली जी इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो जी ये था आज का लेक्चर। होपफुली जी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का भी सवाल हो, तो यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर, आई विल ऑलवेज आंसर यू। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, और मुझे ये लाजमी बताइएगा आपको क्या चीज़ सीखने को मिली, ठीक है। ये लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।